नमस्कार। आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013, जिसको अभी 10 साल पूरे हो गए हैं, ये एक्ट आखिर है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए स्टेट को रिगार्डिंग दिस एक्ट? तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है PMSRA एक्ट 2013। अब आपको पता होगा कि मानव के कुछ अधिकार होते हैं जिनको पॉलिटी की भाषा में अगर कहा जाए तो फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें कुछ राइट्स आते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लीव अ लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी एंड द राइट टू फ्रेटर्निटी। तो ये कुछ हमारे जो राइट्स हैं जो पॉलिटी में डिस्क्राइब हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा इस एक्ट को 10 साल पूरे हो जाने पर, कि अगर मानव को ये अधिकार दिए गए हैं जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी, अगर इन सबको होने के बावजूद भी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सेप्टिक टैंक साफ करने हैं, सीवेज टैंक साफ कर रहे हैं, तो ये सब तो एक तरीके का इल्यूजन हो गया ना। ये राइट फिर कहाँ राइट रह गए कि अगर कुछ लोगों को ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गर्म भाषा में बोला स्टेट्स को कि आप इस एक्ट को पूरी स्ट्रिंजेंट के साथ इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और कुछ भी कहा वो बाद में जानेंगे, पहले एक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक्ट आया 2013 में, पर इसका इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2014 में इस एक्ट का इम्प्लीमेंट होता है। अब ये एक्ट कहता क्या है? ये एक्ट कहता है कि आप जो है सेंटर से जो स्टेट्स हैं उनको ये हिदायत देता है कि आप कंप्लीटली प्रोहिबिट करिए क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स का। ये जो एम्प्लॉयमेंट है इसको आप कंप्लीटली प्रोहिबिट करिए। ठीक है, तो मैंने ये बोला है कि पहला इसका वो क्या है कि आप इसको कंप्लीटली, ये जो एक प्रोसेस है ना मैनुअल स्कैवेंजिंग का, मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब है कि मैनुअली साफ करना सेप्टिक टैंक्स या फिर सीवेज टैंक्स को। तो इस एक्ट को आप कंप्लीटली प्रोहिबिट करिए और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करिए, या फिर जो सैनिटरी लैट्रिन्स का कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करिए। और क्या कहता है ये एक्ट? ये एक्ट कहता है कि जो लोग इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं उनका सर्वे कीजिए। किसको बोल रहा है? स्टेट्स को बोला जा रहा है, सेंटर को बोला जा रहा है कि आप उन लोगों का सर्वे कीजिए जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं तो आप उनको रिहैबिलिटेट करिए, उनको किसी और काम में लगाइए। और क्या कहता है ये एक्ट? ये एक्ट कहता है कि पहले तो आपने रिहैबिलिटेट कर लिया, आप उनको कुछ कैश असिस्टेंस दे दीजिए, आप उनको कुछ ऐसा स्किल प्रोवाइड करा दीजिए ताकि वो किसी और फील्ड में जाके काम करें, या फिर आप उनको ऐसी ट्रेनिंग दे दीजिए, या फिर उनको आप सब्सिडाइज्ड लोन दे दीजिए ताकि वो अपना कुछ और काम शुरू कर सकें। तो ये तो था कि ये एक्ट क्या कहता है। अब जानते हैं कि अब जब इस 2023 में इसको 10 साल पूरे हो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट से और सेंटर से कि भैया इसको बहुत ही स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन करिए इस लॉ का। और क्या कहा? और ये कहा कि अगर कुछ लोगों की डेथ हो जाती है ऐसी एक्टिविटी में या सीवेज टैंक को साफ करते हुए, तो जो उसका कंपेंसेशन अमाउंट देती है ना स्टेट, तो उसको 10 लाख से 30 लाख कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कंपेंसेशन अमाउंट को कितना कर दिया है? पहले 10 लाख थी, अब हो गई है वो 30 लाख, 30 लाख हो गई है। तो अब ये जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट है, ये पहला एक्ट नहीं है। इससे पहले भी एक एक्ट था जिसका क्या नाम है, ये जो इस तरह की प्रैक्टिस है मैनुअल स्कैवेंजिंग की, वो किस में वो बैन थी? एज एन एक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 में भी इस तरह का एक्ट आया था। अब इस पूरे प्रकरण को कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके अंडर में एक विंग है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज। ये विंग इसको
देखती है। अब सुप्रीम कोर्ट का अपनी जगह कहना सही है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स में इतनी इतनी बातें कही गई हैं, क्या ये सब हवा हवाई हैं? क्या ये स्टेट को अच्छी तरह इस लॉ का इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए? ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर ये आपने प्रैक्टिस प्रोहिबिट ही कर दी तो फिर ये आप डेथ कंपनसेशन क्यों दे रहे हैं? तो आप कुछ ऐसा करिए ना कि जो डेथ हो ही ना। खैर, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। तो ये पूरा था इस एक्ट के बारे में। तो अगर इसकी हम समरी कहें तो इसकी समरी एक्ट की यही है कि ये एक्ट कहता है कि प्रोहिबिट कर दीजिए मैनुअल स्कैवेंजिंग को, स्टेट को डायरेक्शन देता है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको रिहैबिलिटेट करिए किसी और काम में, आप उनको फंड दे दीजिए, आप उनको लोन दे दीजिए, आप उनको ऐसा स्किल प्रोवाइड करा दीजिए ताकि वो किसी और काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। तो ये इसकी छोटी सी समरी हो गई जिसको हम की पॉइंट समझ के अपने माइंड में रख सकते हैं और एग्जाम में रिकॉल कर सकते हैं। ये है इसके की पॉइंट, दैट इज प्रोहिबिट, रिहैबिलिटेट, फंड दे दीजिए, स्किल दे दीजिए और लोन दे दीजिए। तो ये पूरा था लेक्चर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट। जो भी मैंने अभी आपको बताया वो ऑलरेडी नोट डाउन है बोर्ड पे, आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आपकी कोई क्वेरी है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। और एक बार फिर आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।